पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण एक तरफ तो बिल्कुल जो यंग गर्ल्स है वो परेशान हो रही हैं, वहीं जो मैरिड लाइफ के अंदर यंग फीमेल्स है वो भी परेशान है। क्योंकि पीसीओडी के कारण उनकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगते हैं, उनको इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, और अगर वो मैरिड लाइफ में रहते हैं तो उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ता है। पीसीओडी के कारण उनकी बॉडी पर कई तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे फेस पर हेयर ग्रोथ होना, पर्टिकुलर अपर लिप पे होना या चिन पर होना, बाकी फेस के ऊपर जिस तरह से मेल्स को दाढ़ी आती है उस तरह से हेयर ग्रोथ देखने को मिलना, चेस्ट के ऊपर हेयर ग्रोथ होना, थाइज, पेट, हिप्स वगैरह पे भी हेयर ग्रोथ होना, इसको हम बोलते हैं अनवांटेड हेयर ग्रोथ या हिर्सुटिज्म। इसी के साथ उनके अंदर मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकता है, वेट गेन देखने को मिल सकता है, और एकने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और बहुत सी फीमेल्स के अंदर पीसीओडी के कारण थिनिंग ऑफ हेयर्स और हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात करें तो अक्सर जब आप पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको कई तरह की हार्मोनल पिल्स दे दी जाती है, और जब आप वो पिल्स लेते हैं तो जब तक आप वो टेबलेट्स लेते हो तब तक आपको पीरियड्स आते रहते हैं, और जैसे ही आप वो टेबलेट बंद करते हैं आपके पीरियड्स वापस आने बंद हो जाते हैं, और आपको बताया जाता है कि एक लाइफ टाइम प्रोसेस है और आपको इसकी मेडिसिन लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में आप जानते हैं बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है। यहाँ कोई तरह की आपको हार्मोनल पिल्स नहीं दी जाती, बल्कि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके बॉडी के सिस्टम्स को जो है वापस से इम्प्रूव करे। आपकी ओवरीज प्रॉपरली फंक्शन करने लगती है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस है वो ठीक होने लगता है, और ओवरीज हेल्दी एग बनाने लगती है, जिससे धीरे धीरे आपको नॉर्मल जो मंथली मेंसेस है वो आने लगते हैं। पीसीओडी के अंदर बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर जो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो तो लें, लेकिन इसके साथ के अंदर आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर भी कुछ चेंजेस करें। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में बहुत जरूरी होता है कि जिस तरह से आप अपनी मेडिसिन बिल्कुल टाइम से लेते हैं, उसी तरह से एक तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आपके लिए जरूरी होता है कि डेली आप कम से कम 1 से 2 घंटे तक कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप जो है जॉगिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप योगा करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आपको अच्छी तरह से बॉडी में पसीना आ जाए, और मिनिमम 1 से 2 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें जो पीसीओडी के अंदर बहुत जरूरी होता है वो है आपका डाइट चार्ट। और अक्सर जब भी मैं किसी को कहता हूं कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है तो ज़्यादातर गर्ल्स या जो फीमेल्स वो परेशान रहती है कि सर मैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या खाना है इससे पहले ये समझ लेना ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि पीसीओडी के अंदर आपको क्या क्या नहीं खाना है तो यकीन मानिए आपका आधा काम यही हो जाता है। आपको किसी भी तरह के फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है। आपको वो चीज़ें जो मैदे से बनी हुई है जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, पास्ता, मोमोज, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसी तरह से कोई भी फ्राइड आइटम्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, समोसे, पकोड़े, परांठे, ये आपको नहीं लेना चाहिए। आपको बटर, घी इस तरह या तेल से जो तली हुई चीज़ें हैं वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट में मिलने वाले किसी भी तरह के पैक्ड फूड्स जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन मार्केट में अगर आप उसको पैकिंग में खरीदते हैं तो वो आपको ना तो वहाँ खाना है ना ही आपको घर ला के खाना चाहिए। इसी तरह से आपको स्ट्रीट फूड्स किसी भी तरह के जैसे गोलगप्पे, ये भी आपको नहीं खाने चाहिए। आपको मार्केट की कोई भी तरह की पैक्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, वो चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो या कोई भी मार्केट में अगर पैकिंग में मिलने वाला जूस है आपको वो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप जूस पीना पसंद करते हैं तो आप घर पर लाके फ्रेश जूस बना के पिए, या मैं आपको यहाँ एडवाइस करूंगा कि आप फ्रूट्स खाएं, वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट्स, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी मेट्रो की गर्ल्स आती हैं जिनमें आजकल अल्कोहल की हैबिट्स देखने को मिलती है, स्मोकिंग की हैबिट भी देखने को मिलती है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आपको इससे बचना चाहिए। इसी तरह से एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हम चावल ले सकते हैं, तो आपको चावल नहीं लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप पर्टिकुलरली सफ़ेद चावल तो बिल्कुल भी नहीं लें, और अगर आपको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ब्राउन राइस को वीक में 1 से 2 बार ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको चाय और कॉफ़ी यूज से बचना चाहिए। आपको रेड मीट और पोर्क भी नहीं लेना चाहिए। ये वो सारे फूड आइटम्स हैं जो अगर आपको पीसीओडी है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आप समराइज करें तो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या क्या हेल्दी डाइट है और क्या अनहेल्दी डाइट है। क्या नहीं खाना में वो सारे फूड आइटम्स है जो हेल्दी नहीं होते या आपके बॉडी के वेट गेन को जो बढ़ाने रहे हैं, या वो फूड आइटम जो हाई कैलोरी फूड्स हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो आपको यहाँ मना किए गए हैं। अब हम बात करें कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते
जाते हैं तो हर सीजन के अंदर जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, हरी सब्जियां, खास करके आप जितनी ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, जैसे पालक, चंदलाई, मूली पत्ता या पत्ता गोभी, तो इस तरह की जो पत्तेदार सब्जियां आप जितनी ज़्यादा खाएंगे आपकी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से दूसरी आप सारी हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे आप भिंडी खा सकते हैं, तोरई खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। तो आप हर सीजन में मिलने वाली जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो सारी आप खा सकते हैं, लेकिन आप सब्जियों के अंदर कोशिश करेंगे आलू और शकरकंद नहीं लें। इसी तरह से आप हर सीजन में मिलने वाले फ्रूट्स को खूब अच्छी क्वांटिटी में लें। आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स लेंगे ये आपके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन आपको दो फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, पर्टिकुलरली केला और आम। ये दो फ्रूट्स आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हाई कैलोरी फ्रूट्स है। आप बाकी फ्रूट्स जैसे पपीता, एप्पल, अमरूद, चीकू, संतरा, मौसमी, बेरीज, इस तरह के फ्रूट्स आप खूब क्वांटिटी में ले सकते हैं। नेक्स्ट अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर क्या दालें खाई जा सकती है? जी हाँ, आप दालें खा सकते हैं क्योंकि दालें प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है और सभी प्रकार की दालें जैसे मूंग, चने, छोले आप ले सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्या ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं? जी हाँ, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, खास करके जैसे बादाम और किशमिश, इनको आप रात में भिगो दें और सुबह आप खा सकते हैं। एक मैं आपको यह टिप और देना चाहूंगा कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप मेथी दाने को जरूर यूज करें। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि रात को सोते समय 1 चम्मच मेथी दाना को आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह जब आप उठें तो इस मेथी दाने को अच्छी तरह से चबा के खा लें और उसके बाद में वो पानी पी लें। मेथी दाना को देखा गया कि फीमेल्स के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। इसी तरह से फीमेल्स के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ये आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करने में मदद करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है और आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको भी बर्न करने में मदद करता है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप मेथी दानों को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। पीसीओडी डाइट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और जो बहुत कॉमन है कि क्या पीसीओडी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, क्या आप दूध ले सकते हैं? तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, जिसके लिए ज्यादातर केसेस में बहुत से डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप दूध और दही ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप जहां भी रहते हैं ये इंश्योर करें कि अगर आपको दूध और दही 100% अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, फ्रेश मिल रहा है, तो आप इसको जरूर यूज करें। लेकिन अगर मार्केट से आप थैली का, पैकिंग का कोई तरह का दूध ला रहे हैं या दही ला रहे हैं, मैं उसको एडवाइस नहीं कर रहा हूं। दूध और दही को मैं मेरे एक्सपीरियंस से इसलिए आपको रिकमेंड करना हूं क्योंकि मैंने मेरे क्लिनिक में देखा कि जो बच्चियां गांव से बिलोंग करती है या जो छोटे शहरों में रहते हैं जहां दूध एकदम फ्रेश मिलता है, दही उनको घर में बनाया जाता है और गांव में आपको पीसीओडी नहीं देखने को मिलता है। पीसीओडी बेसिकली मेट्रो जो कल्चर है वहां की ये डिजीज है। पीसीओडी के केसेस आपको देखने को मिलेंगे बड़े शहरों में जहां दूध दही आपको प्योर नहीं मिल रहा है या ईटिंग हैबिट्स आपकी जो है फास्ट फूड्स, पिज्जा, बर्गर या इस तरह का आप खा रहे हो या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। गांव से जो बच्चियां या जो फीमेल्स बिलोंग करती है जिनकी मेन डाइट ही दूध दही और घी होती है, उनके अंदर पीसीओडी या इनफर्टिलिटी के केसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा मीथ है जो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध मिल रहा है तो आपको दूध जरूर लेना चाहिए, बट अगर आपको पैकिंग का दूध मिल रहा है तो आप उसको अवॉइड करें। जिन गर्ल्स को, फीमेल्स को पीसीओडी होता है तो अक्सर इनका थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है और जब इनका वेट ज्यादा होता है तो इनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए और जैसे ही उनको बताया जाता है कि आप वेट कंट्रोल करें तो सबसे पहला काम वो करती है कि डाइटिंग शुरू कर देती है, भूखे रहने शुरू कर देती है। तो यहाँ मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको वेट कंट्रोल करने के लिए कहा गया है तो आपको भूखे नहीं रहना है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि पीसीओडी के अंदर वेट गेन होने का सबसे बड़ा कारण आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बदलाव होने का है, इसलिए आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है, भूखे रहने की जरूरत नहीं है। पीसीओडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है जिसके कारण आपको भूख ज्यादा लगने लगती है, तो आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको अपनी डाइट प्रॉपरली लेनी है। आप इंश्योर करेंगे आप ब्रेकफास्ट सुबह टाइम से करें, आप लंच टाइम से करें और डिनर टाइम से करें। ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप कोशिश करें कि आप सुबह का अपना जो खाना है या नाश्ता जो भी आपके हैं उसको सुबह 9 बजे तक आपको जरूर कर लेना चाहिए। इसी तरह से दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में आप अपना भोजन ले लें और नाइट में आप कोशिश करें कि 8 बजे तक आप अपनी डाइट जरूर ले लें। तो आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार भोजन जरूर करना चाहिए। और ये जो आप खाना खाते हो वो एक बार में भरपेट या बहुत सारा नहीं खाएं, उसके बजाय मैं एडवाइस करूंगा कि आप हल्का हल्का सा भोजन जो है लेते रहें और बीच में अगर आपने सुबह खाना खाया, दोपहर में खाना खाया और रात में खाना खाया, बीच में अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम भी कुछ आप हेल्दी फूड आइटम्स ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप
आप दिन में 4 से 5 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है और हैवी या ओवर ईटिंग से बचें और जो आप खाएं वो हेल्दी खाना खाएं। इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि पीसीओडी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इससे रिलेटेड जो काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।